आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक कोचिंग सेंटर को दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग से ग्रो करना चाहते हैं या अभी आपने दोस्तों अपना एक कोचिंग सेंटर नया ओपन करा है तो किस तरीके से दोस्तों हम उसकी डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, क्या रोड मैप होने वाला है, बिल्कुल इन डेप्थ में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप एक फ्रीलांसर है, किसी कोचिंग क्लाइंट का काम कर रहे हो तो आप उसको कैसे दोस्तों स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लेके जा सकते हो। यानी कि मान लीजिए आज वो एक छोटे से एक सेंटर खोल रखा है तो आप उसको कैसे बड़े लेवल पे स्केल कर सकते हो, कंप्लीट दोस्तों मैं रोड मैप बताऊंगा। और इसके साथ साथ ही कौन कौन सी चीजें हमें यूज करनी है, कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू क्लाइंट को आगे बढ़ाना है ताकि क्लाइंट भी ग्रो हो और साथ के साथ आप भी दोस्तों ग्रो। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप एक बिजनेसमैन है जो कोचिंग चला रहे हैं तो आपको भी दोस्तों ये वीडियोस देखनी चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारे कोचिंग सेंटर के साथ दोस्तों काम कर रखा है और हमें इस चीज़ का कम से कम 5 से 6 साल का दोस्तों एक्सपीरियंस है। तो आज मैं आपको कंप्लीट एक्सपीरियंस बताऊंगा, क्या रीजंस है, कौन कौन से आपके पास दोस्तों प्रॉब्लम्स आएंगी अगर आप दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करोगे। अगर आपका एक छोटा सा कोचिंग सेंटर है तो एक छोटे से कोचिंग सेंटर को आप बड़े लेवल तक दोस्तों कैसे लेके जाओगे। हाय दोस्तों, मेरा नाम सत्यम कुमार चौधरी है और मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। आज की इस वीडियोस के लिए हम चलते हैं दोस्तों पीपीटी पे, पहले हम समझते हैं, ठीक है। तो अगर मैं दोस्तों बात करता हूं ना कि कैसे आप ग्रो करवाओगे, ठीक है, किसी एक सेंटर को, या क्या ऐसे स्टेप्स होने चाहिए, ठीक है। तो स्टेप्स के लिए ना सबसे पहले दोस्तों आपको पता है क्या करने की जरूरत है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए आप एक कोई कोचिंग सेंटर है, कोई भी XYZ, जैसे मान लीजिए कि आपका ना, मान के चलते हैं किसी भी तरीके का कोचिंग सेंटर है, मान के चलते हैं कि कोचिंग सेंटर की अगर मैं बात करता हूँ कैटेगरी की, ठीक है। तो कैटेगरी में भाई हो सकता है कि आप कोई इंग्लिश कोचिंग सेंटर, इंग्लिश की कोचिंग प्रोवाइड करवा रहे हो सकता है कि दोस्तों आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हो, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हो सकता है कि आप जो है दोस्तों आप IIT JEE की तैयारी करवा रहे हो, IIT JEE की तैयारी करवा, XY किसी भी चीज की, ठीक है। तो सबसे पहले ना दोस्तों आपको ये समझना है कि भाई आपका जो है ना, आप आपका जो ऑडियंस का बिहेवियर है ना, आपको वो समझना पड़ेगा कि भाई आपका जो ऑडियंस है वो किस तरीके का है, आप कैसे ऑडियंस को भाई बेसिकली टारगेट करने वाले हो, अभी आप कौन से लेवल पे दोस्तों स्केल कर रहे हो या अभी आपका लेवल क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये मैं फ्रीलांसर के लिए भी बता रहा हूं, मान लीजिए आपको पता चल गया कि भाई आपका जो क्लाइंट है या आपका जो क्लाइंट है वो कोचिंग सेंटर प्रोवाइड करवा रहा है और वो इस इंडस्ट्री में है, ठीक है। तो सबसे बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री के लिए पता है क्या प्रॉब्लम है, क्या है बताओ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप जो कोचिंग सेंटर पे जो है ना, आप जो पढ़ा सकते हो ना, या आपके पास जो बच्चे आ सकते हैं, मैं यहाँ पे ऑफलाइन में बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपके पास जो दोस्तों बच्चे आ सकते हैं ना, वो आ सकते हैं सिर्फ 5 से मान के चलो 8 या 9 किलोमीटर तक के हद मार के, इससे ज्यादा दूर के बच्चे दोस्तों नहीं आते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा तो हमारे पास जो सबसे बड़ा इशूज है कि हमें अपने एरिया से ही बच्चों को लाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप थोड़े से अच्छे लेवल पे हो, अच्छा आपका नाम है, तो उस कंडीशन में दोस्तों लोग जो है 15-15 20-20 किलोमीटर तक की भी दोस्तों ऑडियंस आ जाती है। जैसे भाई अगर आपका नाम है तो नाम से तो दोस्तों कहीं से भी यूजर आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा पॉइंट हमें ये क्या पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि भाई एक तो है लोकेशन और एक है ये दोनों हमें फंडा क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमें जो है कि भाई हमें टारगेट किसको करना है, ठीक है, या कौन से एज ग्रुप को टारगेट करना है, हमें ये भी पता चल गया, क्योंकि आपका इंग्लिश कोचिंग है तो आपको पता ही होगा कि भाई हमारा एज ग्रुप वगैरह क्या होने वाला है। अब हम दोस्तों समझते हैं भाई साहब रोड मैप क्या होना चाहिए। जब आप डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करोगे तो आपका रोड मैप क्या होना चाहिए। जैसे हमें ये पता चल गया हमारे पास 8 से 9 किलोमीटर की रेडियस में हमें काम करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। पहला जो ऑप्शंस ये है, पहला है आपका दोस्तों ऑर्गेनिक मेथड, ठीक है। पहला क्या है दोस्तों आपका ऑर्गेनिक मेथड, ठीक है। फ्रीलांसर्स के लिए भी मैं बता रहा हूं कि आप क्लाइंट को कैसे ग्रो करवाओगे। और दूसरा है दोस्तों आपका एडवर्टीजमेंट वाला, यानी कि एड्स मेथड, ठीक है। अब इन दोनों में बेसिकली फर्क क्या है, ठीक है। आपको अगर दोस्तों इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए ना, ठीक है, तो आपको एड के साथ चलना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम है तो भाई आप जो है ऑर्गेनिक के साथ भी
चल सकते हो। लेकिन आपको किस तरीके से भाई काम करना है, ठीक है। आपको काम करने के लिए जो सबसे जो ज्यादा जो दोस्तों बेस्ट रहेगा वो मैं आपको अभी बताता हूं। जैसे मान के चलो हमें एक चीजें ये क्लियर हो गया कि भाई हमारे पास जो लोकेशन पे जो है यूजर जो आएंगे वो 5 से 7 किलोमीटर या 9 किलोमीटर की रेडियंस में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता है क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको ना गूगल माई बिजनेस पे जो है ना या गूगल मैप्स पे जो है ना आपको अपने बिजनेस को क्या करना चाहिए, लिस्ट करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप बिल्कुल ही इनिशियल लेवल पे हो, आपकी डिजिटल प्रेजेंस उतनी ज्यादा नहीं है, तो सबसे पहले क्या करो, अपने बिजनेस को जो है ना दोस्तों वो क्या करो, गूगल मैप्स पे लिस्ट करो। अब दोस्तों गूगल मैप्स पे लिस्ट करने से क्या बेसिकली बेनिफिट है, ठीक है। अब बेनिफिट ये है, मैं आपको एक लाइव लेके भी चलता हूं। अब बेनिफिट ये है, जैसे मान के चलो मैं यहां लिखता हूं, जैसे मैं मैप में गया और मैप में मैंने लिखा कि भाई फॉर एग्जांपल इंग्लिश कोचिंग सेंटर, ठीक है। इंग्लिश कोचिंग, इंग्लिश कोचिंग सेंटर, इंग्लिश कोचिंग नियर में। अब मैंने जब इंग्लिश कोचिंग नियर में लिखा तो आप देखोगे तो जिन लोगों ने गूगल माई बिजनेस पे लिस्टिंग कर रखा था उनका क्या आ गया, उनका मेरे पास क्या आ गया, डिटेल आ गया कि भाई ये लोग हैं जी जो मेरे एरिया के नियर बाय यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर आपका बिजनेस गूगल माई बिजनेस पे लिस्ट होगा ना तो आपका भी दोस्तों बिजनेस आएगा। तो इसीलिए मैं आपको दोस्तों समझा रहा हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है ना, आपको ये करना है कि गूगल मैप्स की जो है आपको सबसे पहले पॉइंट पे आपको क्या करना है, लिस्टिंग करनी है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है आपका, जैसे मान के चलो आपने भाई लिस्टिंग कर लिया। अब लिस्टिंग करने के बाद जो है ना डायरेक्ट ऐड नहीं चलाना है, आपको अपने फाउंडेशन के ऊपर काम करने की जरूरत है। फाउंडेशन इन द सेंस की अगर मैं बात करना चाह रहा हूं कि फाउंडेशन में क्या होगा कि आपको अपनी सोशल मीडिया पे मार्केटिंग पे काम करने की जरूरत है। सोशल मीडिया पे आप भैया सोशल मीडिया में क्या करोगे, सोशल मीडिया में जैसे कि आपका हो गया भाई आपने क्या करा, फेसबुक का पेज बनाया, ठीक है। इंस्टाग्राम का आपको पेज बनाना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यूट्यूब का, ये तीन ही बेसिकली बेस्ट प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है। वैसे तो लिंक्डइन भी है, ये चीज है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है ना कि भाई मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के भी पे बता रहा हूँ कि सिर्फ जो है ना पोस्ट डालने से काम नहीं चला होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे दोस्तों इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं या कोचिंग सेंटर होते हैं, आपने उनकी सोशल मीडिया पे देखो भर भर के पोस्ट है। आज के टाइम पे दोस्तों आप 2025 में जी रहे हो, तो भाई पोस्ट से जो है ना आज के डेट में काम नहीं होने वाला है। आपको बेसिकली क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा जो है ना वीडियो वीडियो बेसिकली शूट करनी है और उसको डालना है। इसके साथ साथ आप रील्स भी डाल सकते हो, ठीक है। जब मान के चलो आपके सोशल मीडिया पे मान के चलो आपने 100-200 कंटेंट डाल लिया, यानी वीडियो रील्स, या अगर मैं बात करता हूँ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, आपने क्या करा कि भाई जैसे मान के चलो आपने 200 रील्स डाल लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और कम से कम मान के चलो 50 से 60 आपने क्या करा कि लॉन्ग वीडियोज डाल दिया। तो अब अगर मेरा ये डलवाने का मेन मोटिव क्या है, मेरा ये डलवाने का मेन मोटिव ये है कि अगर ऐड देख के आपके प्लेटफॉर्म पे कोई आए ना तो वहां से ये लगे कि हाँ भाई ये एक ट्रस्ट वर्दी जो है इंस्टीट्यूट है। ऐसा ना हो कि भाई आपका जो पैसा होगा ना वो वेस्ट हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए जो है ना आपको क्या करना है, इनके ऊपर भाई काम करना है, सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। अब हमने यहां तक काम कर लिया, फर्स्ट लेवल पे गूगल में बिजनेस की लिस्टिंग कर दी और सेकंड में हमने सोशल मीडिया का भाई फाउंडेशन क्रिएट कर दिया। अब भाई फाउंडेशन क्रिएट करने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट लेवल। अब नेक्स्ट लेवल के लिए दोस्तों आप क्या करोगे, जैसे मान के चलो गूगल माई बिजनेस पे कर लिया और गूगल माई बिजनेस के साथ साथ जो है ना इसके ऊपर भाई रैंकिंग के ऊपर भी आपको काम करना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई आपने लिस्टिंग कर दिया और लिस्टिंग करने के बाद आपका जो है गूगल माई बिजनेस जो है रैंक हो जाएगा, ठीक है। आपको लिस्टिंग के बाद जो है ना इसके रैंकिंग के ऊपर भी काम करना है। आप जिस भी तरीके का भाई कोचिंग सेंटर, आपका इंग्लिश कोचिंग सेंटर है, किसी चीज का कोचिंग सेंटर है, तो आपको क्या कर देना है, रैंकिंग के ऊपर भी काम करना है। अब ये दो चीजें आपने करा। अब दोस्तों आपको क्या कर देना है ना, अगर आपको रैंकिंग के बारे में नहीं पता तो मैं प्लेलिस्ट में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जो है इसको वॉच कर सकते हो कि भाई क्या नाम है कि गूगल माई बिजनेस की रैंकिंग कैसे करते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट मान के चलो आपका सोशल मीडिया भाई ग्रो हो गया, ये ग्रो हो गया,
गूगल माई बिजनेस। अब भाई हमने क्या करा कि भाई गूगल माई बिजनेस से हमने अपनी फाउंडेशन तो बिल्ड कर लिया कि भाई ठीक है, अगर कोई सर्च कर रहा है तो हमने क्या करा कि अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए हमने क्या करा कि भाई गूगल माई बिजनेस, ठीक है, और प्लस क्या करा कि भाई सोशल मीडिया पे तो हमने अपनी प्रेजेंस को बना लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेवल भाई क्या होगा, नेक्स्ट लेवल ये होगा कि फाउंडेशन जब हमने क्रिएट करा, अब आप बेसिकली क्या कर सकते हो ना कि भाई आप जो है इसके साथ साथ आप वेबसाइट पे भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि क्या ये इस टाइम पे डिसीजन लेना बेस्ट है कि वेबसाइट बनवाने का? दोस्तों बिल्कुल बेस्ट है, आप अपनी वेबसाइट बनाइए, जिससे कि क्या होगा ना कि यूजर आपके ऊपर भाई ट्रस्ट करेगा। जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उतरोगे तब ऐसा तो है नहीं कि भाई सिर्फ आप ऑफलाइन कोचिंग सेंटर के भरोसे बैठे रहोगे। आज के डेट में दोस्तों आपने ऐसा देखा होगा कि ऑफलाइन कोचिंग का क्रेज बहुत ज्यादा दोस्तों डाउन जा रहा है और ऑनलाइन कोचिंग का दोस्तों क्रेज बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो अब जब आप YouTube वगैरह पे कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करोगे तो भाई आप ऑनलाइन भी तो पढ़ाना स्टार्ट करोगे ना, ठीक है। तो उसके लिए वेबसाइट का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, आप क्या कर सकते हो इसके अलावा, अब जब मान के चलो आपका फाउंडेशन भाई बेस्ट हो गया, वेबसाइट बन गई, सोशल मीडिया पे आप काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, अगर आपके कोई पोर्टफोलियो पे आ रहा है तो उसको समझ में आ रहा है कि भाई ये कोचिंग सेंटर चला रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि आप क्या कर सकते हो, ऐड चला सकते हो, ठीक है। ऐड यानी कि आप जो है ऐड चला सकते हो। अब आप ऑनलाइन के भी भरोसे तो रहोगे, लेकिन इतना भरोसा नहीं रखना ना, हमें अपने बिजनेस को भी तो भाई स्केल करना है ना, क्योंकि हम ऑनलाइन मार्केटिंग किस लिए कर रहे हैं भाई, हमें एक सेंटर से क्या नाम है कि हमें 50 सेंटर खोलना है। तो भाई 50 सेंटर तो ऑफलाइन में तो सिर्फ आप अगर आप करोगे तो इतने जल्दी लेवल पे नहीं खोल पाओगे, उसमें टाइम चाहिए, मनी चाहिए, पैसा चाहिए। तो आप क्या करें कि भाई जब आपने ये कर ले तो आप क्या करो, ऐड चलाओ। अब बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि भाई ऐड हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या कितने रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सा कैंपेन हमें चूज करना चाहिए, हमारा इनिशियल लेवल पे तो है, हम क्या करें, कैसे डिसीजन लें, कहाँ से एड्स रन करवाएं। देखो दोस्तों यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, मान के चलो आपका बिल्कुल नया कोचिंग सेंटर है और आपने ये डिजिटल प्रेजेंस पे काम कर लिया, ठीक है। अब आप स्टार्टिंग बेसिस पे ऐसे काम कर सकते हो कि भाई जैसे हमें ऐड चलाना है, अब ऐड चलाना है तो अब आपको ऐड बजट भी तो लेके चलना पड़ेगा ना भाई। तो ऐड बजट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे मान के चलो हो सकता है कि स्टार्टिंग बेसिस पे हम भी अपने बिजनेसेस के लिए क्या कर रहे थे, हम ये कर रहे थे, हम अकेले भी भाई कॉल्स ऐसे ऐसे टाइम पे हमने दोस्तों अकेले खुद भी कॉल करा हुआ है। तो हो सकता है कि जब आपका इनिशियल लेवल हो कोचिंग सेंटर का तो आप अकेले ही काम कर रहे हो। जैसे मान के चलो कि भाई आपके पास एक ही सेल्स पर्सन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक सेल्स पर्सन दोस्तों इजिली क्या करेगा, इजिली 20 से 25 लीड को वो हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि हमें पर डे कितनी लीड चाहिए, हमें पर डे कितनी लीड हो गया, 25, ठीक है। और अब आपने स्टार्टिंग में क्या करा, अब आपको स्टार्टिंग में क्या करना है कि आपको अपनी लोकेशन के नियर बाय ही ऐड चलाना है, ताकि बंदा अगर हमारी ऐड को देखता है तो वहां से आपको क्या करे कि वो बुला सके, ठीक है। तो अब हमने क्या करा कि भाई 10 से 15 किलोमीटर के अंदर कैंपेन चलाया। अब कैंपेन का भाई आप ऑब्जेक्टिव क्या सिलेक्ट करोगे, अब कैंपेन का ऑब्जेक्टिव आप ऐसा कर सकते हो कि भाई कैंपेन का ऑब्जेक्टिव के लिए जो है ना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए आप ये कर सकते हो कि भाई स्टार्टिंग बेसिस पे ना आप व्हाट्सएप की ऐड चलाओ। आप क्या करो, व्हाट्सएप की ऐड चला के वहां पे व्हाट्सएप पे आप इंक्वायरी जनरेट करो, और वहां से क्या होगा कि आपके पास इंक्वायरी जाएगी। स्टार्टिंग लेवल पे व्हाट्सएप वाली ही एड्स बेटर रहेगी और नियर बाई के लोकेशन पे। अब यहाँ से आप बात करो, बात करने के बाद आपको समझ में आएगा कि भाई लीड की क्वालिटी अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है। तो मान के चलो कि अगर आप अगर आप ऐड चलाओगे ना, ठीक है, व्हाट्सएप की नियर बाई लोकेशन पे, तो मिनिमम जो आपकी तो दोस्तों लीड पर कोस्ट आ सकती है ना, ठीक है, लीड पर कोस्ट जो आ सकती है आपकी जो जाएगी ना, ये मान के चलो वो जाएगी, नियर बाई में चलाओगे तो 30 रुपए से लेके 50 रुपए के बीच में आपकी कोस्टिंग जा सकती है, ठीक है। अब आपको दिन में कितनी लीड चाहिए, अब आपको 25 लीड चाहिए, तो 25 और इंटू मान के चलो 30 ही, तो मोटा मोटी 750 800 का आप जो है पर डे का भाई बजट लेके चल सकते हो। अब हमें ये पता चल गया कि हमने ये करा, अब इससे नेक्स्ट लेवल पे भाई क्या करना है,
ठीक है। अब जैसे मान के चलो अब आपका ये कैंपेन परफॉर्म कर रहा है, या मान के चलो ऐसा सिनेरियो हो गया, मैंने बहुत जगह पे ऐसा देखा है सिनेरियो कि वो ऐड काम ही नहीं कर रहा, ठीक है, व्हाट्सएप की चला रहे हो बट वो कहीं और दिख रहा है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो ना, उसके लिए हमारे पास और भी ऑप्शंस है। जैसे मान के चलो कि आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि भाई आप जो है ना कि लीड की ना वो लीड का जो ऑब्जेक्टिव है ना वो आप डिफरेंट चूज कर लो। वो आप अब कैसे चूज करोगे, जैसे मान के चलते हैं, कई बार हमें ऐसा सिनेरियो देखने के लिए मिलता है कि भाई हमने व्हाट्सएप की एड्स रन करी, ठीक है, बट व्हाट्सएप के एड्स में कई बार क्या होता है, अनरेलेवेंट इंक्वायरी ज्यादा आती है। अब मैं यही पॉइंट मैं खुद कह भी रहा हूं चलाने के लिए, और मैं ये बात भी बोल रहा हूं, अब आप कहोगे सर आप तो दोनों पॉइंट कह रहे हो। तो सर जी देखिए ऐसा है कि जब आप ऐड चलाओगे ना तो वहां से जब ही पता चलेगा कि रेलेवेंट इंक्वायरी जा रही है या अनरेलेवेंट आ रही है। हमने दोस्तों ऐसा करा है कि हमने आईआईटी जेईई के लिए एक ऐड चलाया था, हमने 20,000 में तकरीबन तकरीबन 15 लाख रुपए का एडमिशन करवा दिया था। अब आप कहोगे भाई ये कैसे पॉसिबल है, और यही हमने कैसे पॉसिबल करा, व्हाट्सएप ऐड के थ्रू करा। तो व्हाट्सएप ऐड ऐसा नहीं है कि आपको अनरेलेवेंट ही सारी इंक्वायरीज देगी, भाई आपको चला के देखना पड़ेगा कि आपके बिजनेस के लिए क्या बेटर है। अब मान के चलते हैं कि भाई कि क्या नाम है कि ये ऐड काम नहीं कर रहा व्हाट्सएप की, तो अगर व्हाट्सएप की ऐड भाई काम नहीं कर रहा तो आप क्या करो, आप लीड जनरेशन का कैंपेन रन करो, ठीक है। अब लीड जनरेशन में क्या होगा, लीड जनरेशन में ये होगा, आप 3 से 4 ना उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि आपको इंग्लिश का कोई कोचिंग था सेंटर है, ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि भाई हमें इंग्लिश की कोचिंग के एडमिशन चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लीड जनरेशन का ऐड चलाएंगे, लीड जनरेशन। अब लीड जनरेशन हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आप भाई क्या नाम है इंग्लिश सीखने के लिए 100% तैयार है, आपको इंग्लिश कब तक सीखनी है, ठीक है, आपको कौन सा अभी आपका लेवल क्या है इंग्लिश का, बेसिक का, इंटरमीडिएट है, और या हाई लेवल पे आप सीखना चाह रहे हो। तो जब आप इस तरीके की एक्टिविटी वाले क्वेश्चन पूछोगे ना तो हो सकता है कि आपकी लीड पर कोस्ट जो है ना थोड़ी ज्यादा जाए, ठीक है, बट आपकी जो लीड की क्वालिटी है ना वो सुपर आएगी। क्योंकि हम बेसिकली अगर मैं बात करता हूं, हमारी लीड पर कोर्स 200 भी आया हुआ है, बट भाई अगर मुझे लीड की क्वालिटी बेटर मिल रही है तो यार मुझे प्रॉब्लम क्या है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपके बिजनेस के लिए व्हाट्सएप ऐड काम नहीं कर रहा तो ये ऐड चलाओ। अब मान के चलो ये सिनेरियो आपने चला लिया, अगर अगर अब आपको लग रहा है कि मुझे नेक्स्ट लेवल पे चलना है तो आप जो है दोस्तों गूगल ऐड भी चला सकते हो, ठीक है, कि भाई आपका मान के चलो कोई कोर्सेज है या कोई इस तरीके की क्लासेज है, आप उसके लिए भी चला सकते हो। और यही दोस्तों बेसिकली कंप्लीट सिनेरियो होता है। और अगर इसके अलावा अगर आपको दोस्तों अपने कोचिंग सेंटर को ग्रो करना है या उसमें आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।